कुछ ही हफ्ते पहले सूरजपुर जिले की कमान एक नई एसपी ने संभाली थी, जिसका नाम था अनन्या वर्मा। उम्र बस 31 साल, लेकिन आंखों में तेज और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास की बड़े बड़े अपराधी नजरें झुका लेते थे। अनन्या के लिए सूरजपुर सिर्फ एक और पोस्टिंग नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। उसे मालूम था कि बाहर से शांत दिखने वाले इस जिले के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। हर सुबह वह अपने बड़े से ऑफिस में बैठकर फाइलों के ढेर को देखती और सोचती कि शुरुआत कहाँ से करूं। एक दिन उमस भरी दोपहर थी। बाहर पीपल के पेड़ों पर पत्ते भी सुस्त पड़े थे और कूलर की घरघराहट कानों में चुभ रही थी। तभी गेट पर एक अधेड़ उम्र की महिला सरोज देवी अपनी 20 साल की बेटी सुमन के साथ पहुंची। दोनों के कपड़े मेले, चेहरों पर थकान और आंखों में बेबसी का सागर था। सरोज देवी का दिल किसी पिंजरे में फड़फड़ाते पंछी की तरह धड़क रहा था। सुमन ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ डर मत, यहाँ हमारी सुनवाई होगी। किसी ने कहा है कि नई मैडम बहुत अच्छी है। सरोज देवी की आंखें भर आई। बिटिया, अब हिम्मत नहीं बची। थाने में जो हुआ उसके बाद तो भगवान पर से भी भरोसा उठ गया। कुछ हफ्ते पहले उनकी जिंदगी साधारण सी थी। गांव के किनारे कच्चा घर। सरोज देवी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। सुमन पढ़ाई के साथ घर के काम में मदद करती। उनकी दुनिया छोटी लेकिन खुशहाल थी। फिर एक दिन उनकी खुशियों पर गांव के सबसे बड़े जमींदार महावीर ठाकुर की नज़र पड़ गई। महावीर सिर्फ जमींदार ही नहीं था, बल्कि गांव का बेताज बादशाह था। पुलिस, पटवारी सब उसकी जेब में थे। उसकी नज़र सरोज देवी के घर पर थी, जो नवनिर्मित हाईवे के ठीक किनारे था। वह उनकी ज़मीन को औने पौने दामों में हड़पना चाहता था। एक सुबह वह 4 गुंडों के साथ दरवाजे पर आ धमका, बुढ़िया, यह ज़मीन मैंने खरीद ली है, कल तक खाली कर दो। सरोज देवी हाथ जोड़कर बोली, मालिक, यह मेरे पुरखों की ज़मीन है, हम कहाँ जाएंगे। सुमन बाहर आ गई। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। उसने कहा, यह हमारी ज़मीन है, हम इसे नहीं बेचेंगे। जवान लड़की की ऐसी जुबान महावीर को नागवार गुजरी। उसने सुमन का हाथ पकड़ लिया और बोला, बहुत जवान चलने लगी है, कल तक घर खाली नहीं किया तो तुझे उठा ले जाऊंगा और तेरी माँ को इसी घर में आग लगा दूंगा। माँ बेटी किसी तरह बचकर भागी और सीधे गांव के थाने में पहुंच गई। वहां के थानेदार इंस्पेक्टर रणवीर चौहान अपनी तोंद और मूंछों के लिए मशहूर था। उन्होंने पूरी घटना सुनाई, लेकिन रणवीर हंसते हुए बोला, महावीर ठाकुर इस इलाके के इज्जतदार आदमी है, तुम लोग झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। जाओ, घर जाओ और उनसे माफ़ी मांग लो। इतना ही नहीं, उसी वक्त महावीर ठाकुर थाने में दाखिल हुआ और रणवीर चौहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, इनको समझाइए, वरना अगली बार ये शिकायत करने लायक नहीं रहेगी। उस दिन उनकी FIR लिखने के बजाय उन्हें धमकाकर भगा दिया गया। अब गांव में उनका जीना दूभर हो गया था। गुंडे रोज दरवाजे पर धमकियां देते और गांव वाले भी डर के मारे बात करने से कतराते। किसी ने चुपके से सलाह दी, जिले में नई एसपी मैडम आई है, शायद वही मदद कर सके। आखिरी उम्मीद के साथ आज वे सूरजपुर एसपी ऑफिस पहुंचे थे। अनन्या वर्मा की नज़र गेट पर खड़े संतरी पर पड़ी, जो सरोज और सुमन को रोक रहा था। उसने इंटरकॉम पर PA से कहा, उन्हें अंदर भेजो। दोनों कांपते कदमों से अंदर आई। अनन्या खड़ी हो गई। आइए माँ जी, बैठिए, पानी पीजिए। माँ जी सुनते ही सरोज देवी के आंसू बह निकले। उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। सुमन ने भी गुस्से में रणवीर चौहान की करतूत बताई। अनन्या का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। वह समझ गई कि फोन करके केस दर्ज करवाना बेकार होगा। इस रणवीर को वहीं पकड़ना होगा जहां वह अपनी ताकत का घिनौना नाच दिखाता है। उसने सरोज देवी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, आज ही इंसाफ मिलेगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी।
आपको मेरे साथ फिर उसी थाने में चलना होगा। इस बार मैं आपकी बेटी बनकर जाऊंगी। सरोज और सुमन चौंक गई, लेकिन अनन्या की आंखों का आत्मविश्वास देखकर मान गई। आधा घंटा बाद एएसपी अनन्या वर्मा नीले रंग के सलवार सूट में थी, बाल बंधे हुए, चेहरा साधारण सा और कोई मेकअप नहीं। तीनों एक प्राइवेट जीप में रवाना हुई और सूरजपुर थाने की ओर सफ़र शुरू हुआ। जीप थाने के सामने आकर रुकी। सरोज देवी और सुमन के साथ बेटी अनन्या अब बिल्कुल साधारण गांव की महिला लग रही थी। नीला सलवार सूट, आंखों में घबराहट का हल्का सा अभिनय और कंधे पर पुराना बैग। थाने के बरामदे में दो कांस्टेबल ताश खेल रहे थे। उन्होंने तीनों को आते हुए देखा और आपस में फुसफुसाए, अरे ये तो वही औरत और उसकी लड़की है, फिर आ गई। सरोज देवी सीधे हवलदार के पास गई और बोली, भैया इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हवलदार आलस से उठा और अंदर जाकर खबर दी। कुछ ही मिनट बाद इंस्पेक्टर रणवीर चौहान बाहर आया, तौंद हिलाते हुए और व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोला, अरे बुढ़िया, कहा था ना दोबारा मत आना, अब फिर किस मुसीबत में फंस गई। इस बार सरोज देवी ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उनके पीछे खड़ी अनन्या ने सिर झुकाए हुए धीमे स्वर में कहा, साहब मैं इनकी भतीजी हूँ। महावीर ठाकुर ने मेरे साथ भी बुरा करने की कोशिश की है। रणवीर चौहान की आंखों में शिकार देखने वाली चमक आ गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर मुस्कुराकर बोला, अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। थाने की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, पंखा चर की आवाज़ करता हुआ और मेज पर आधी टूटी चाय की प्याली। रणवीर ने बाकी कांस्टेबलों को इशारे से बाहर भेज दिया। देखो लड़की, महावीर ठाकुर बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ जाना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मामला मैं सुलझा सकता हूँ। अनन्या ने मासूमियत से पूछा, कैसे साहब? वह कुर्सी से उठकर अनन्या के पास आया। उसकी नज़रें साफ साफ बेहूदगी से भरी हुई थी। बस तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो, ठाकुर का नाम हट जाएगा, वरना। इतना सुनते ही दरवाजे के पीछे से एकदम तेज कदमों की आवाज़ आई। जैसे ही रणवीर चौहान ने मुड़कर देखा, वहाँ सूरजपुर क्राइम ब्रांच की पूरी टीम थी। 2 महिला कांस्टेबल, 2 सिपाही और खुद अनन्या का ड्राइवर, सब वायरलेस और कैमरे से लेस। अनन्या ने अपने बालों से नकली जूड़ा खोला और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इंस्पेक्टर रणवीर चौहान, तुम्हें भ्रष्टाचार, पीड़िता को धमकाने और पद का दुरुपयोग करने के आरोप में अभी गिरफ्तार किया जाता है। रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम आप? हाँ, मैं ही एसपी अनन्या वर्मा हूँ और ये पूरा खेल मैंने देख लिया है। महिला कांस्टेबलों ने तुरंत उसे हथकड़ी लगा दी। बाहर बरामदे में जमा पुलिसकर्मी हक्का बक्का खड़े थे। अनन्या ने कांस्टेबल अजयपाल से कहा, इसकी जेब, दराज और अलमारी की तलाशी लो, हर सबूत रिकॉर्ड करो। कुछ ही देर में अलमारी से रिश्वत के नोट, महावीर ठाकुर के हस्ताक्षर वाले जमीन के नकली कागजात और गांव की कई महिलाओं की शिकायतें बरामद हुई, जिन्हें कभी दर्ज ही नहीं किया गया था। थाने के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। सरोज देवी और सुमन पहली बार इतने लोगों के बीच सिर ऊंचा करके खड़ी थी। अनन्या ने उनके पास आकर कहा, अब ठाकुर का नंबर है और इस बार उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसने टीम को आदेश दिया, महावीर ठाकुर के घर पर छापा मारने की तैयारी करो। आधी टीम थाने में कागजी कार्रवाई पूरी करें, बाकी मेरे साथ चलें। जीप का इंजन फिर गरजा और अगला पड़ाव था महावीर ठाकुर का किला जैसा महल। जीपों का काफिला धूल उड़ाता हुआ सूरजपुर गांव की ओर बढ़ रहा था। सामने ऊंची दीवारों वाला सफ़ेद रंग का विशाल हवेली नुमा घर, महावीर ठाकुर का किला दूर से ही अपनी ताकत और अहंकार का परिचय दे रहा था। गेट पर खड़े 2 मोटे तगड़े चौकीदारों ने पुलिस की गाड़ियों को आते देखा तो तुरंत हाथ से इशारा कर अंदर फ़ोन कर दिया। जैसे ही गाड़ियां रुकी, वे दोनों दौड़कर गेट के सामने आ गए। रुको, ठाकुर साहब घर पर नहीं है। अनन्या वर्मा जीप से उतरी।
उनके चेहरे पर सख्ती और आवाज़ में ठंडा आत्मविश्वास था। हमें पता है वह घर पर ही है, गेट खोलो, यह सर्च वारंट है। चौकीदार हिचकिचाए, लेकिन पीछे खड़े अजय पाल ने एक सिपाही को इशारा किया और गेट खोलते ही पुलिस दल तेजी से अंदर घुस गया। अंदर का नज़ारा किसी छोटे महल जैसा था। बड़ा सा आंगन, फंवारे, संगमरमर की सीढ़ियाँ और दीवारों पर महावीर ठाकुर के बड़े बड़े फोटो। एक फोटो में वह किसी मंत्री के साथ खड़ा था, दूसरे में जिलाधिकारी के साथ हाथ मिलाते हुए खड़ा था। सीढ़ियों के ऊपर से खुद ठाकुर महावीर उतरा, सफ़ेद कुर्ता पायजामा और गले में सोने की मोटी चेन। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। अरे अरे मैडम, इतनी फौज के साथ, कोई खास बात है क्या? अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। महावीर ठाकुर, तुम्हारे खिलाफ जमीन कब्जा, महिला उत्पीड़न, धमकी और अवैध संपत्ति के मामले दर्ज हैं। तलाशी शुरू हो चुकी है। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, मैडम, यह सब राजनीति है। मेरे दुश्मन आपको गलत फहमी में डाल रहे हैं। लेकिन तभी पीछे से अजय पाल ने आवाज़ लगाई, मैडम देखिए। ड्राइंग रूम की बड़ी अलमारी खोली गई तो अंदर से कागजों का एक मोटा बंडल मिला। दर्जनों लोगों की ज़मीन के नकली रजिस्ट्री पेपर, काली स्टाम्प पेपर पर गांव वालों के अंगूठे के निशान और कुछ फोटो जिनमें गांव की औरतों को डरा धमका कर दिखाया गया था। महिला कांस्टेबल ने एक दरवाज़ा खोला तो अंदर से महंगे शराब के दर्जनों क्रेट, विदेशी पिस्तौलें और नोटों से भरे 3 बड़े ट्रक मिले। अनन्या ने सब कैमरे में रिकॉर्ड करवाया। ठाकुर साहब, लगता है आपकी राजनीति और कारोबार दोनों ही काले हैं। महावीर का चेहरा तमतमा गया। मैडम, आपको नहीं पता, मैं ऊपर तक पहुंच रखता हूं। एक फ़ोन करूंगा तो उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी बाहर से पत्रकार काव्या मेहरा अपने कैमरामैन के साथ अंदर आ गई। मैडम, क्या हम लाइव कवरेज कर सकते हैं? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ, ताकि जनता देख सकेगी यहाँ कितनी पहुँच है। ठाकुर का चेहरा और सफ़ेद पड़ गया। अब उसके ऊपर तक के रिश्ते कैमरे के सामने कोई ढाल नहीं बन सकते थे। अनन्या ने आदेश दिया, महावीर ठाकुर को हथकड़ी लगाओ और मीडिया को सारे सबूत दिखाओ। भीड़ गेट के बाहर जमा हो चुकी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, पहली बार किसी ने ठाकुर को इस तरह पकड़ा है। जब ठाकुर को गाड़ी में बैठाया गया तो सरोज देवी और सुमन भीड़ में खड़ी थी। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। लेकिन अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले कदम में अदालत और कानून का असली इम्तिहान बाकी था। महावीर ठाकुर को गिरफ्तारी के बाद कड़ी सुरक्षा में सूरजपुर जिला अदालत लाया गया। बाहर पुलिस की भारी तैनाती थी, क्योंकि ठाकुर के आदमी भीड़ बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते थे। अदालत कक्ष से भीतर एक तरफ एसपी अनन्या वर्मा और उनकी टीम थी, दूसरी तरफ ठाकुर के महंगे कपड़ों में लिपटे वकील। मीडिया के कैमरे हर पल रिकॉर्ड कर रहे थे। सुनवाई शुरू होते ही ठाकुर के वकील ने ऊंची आवाज़ में कहा, माननीय न्यायाधीश महोदय, ये सब एक साजिश है। मेरे मुवक्किल पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। पुलिस ने जबरन सबूत रखे और मीडिया में बदनाम किया। अनन्या शांत खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें वकील पर टिकी हुई थी। जब बचाव पक्ष की बात खत्म हुई तो सरकारी वकील रवि शेखर खड़े हुए। मान्यवर, हमारे पास गवाह है, वीडियो रिकॉर्डिंग, बरामद हथियार, जमीन के नकली कागजात और पीड़ित महिलाओं के बयान हैं। यह सबूत किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं, बल्कि असलियत का आईना है। इसके बाद अदालत में वीडियो फुटेज चलाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर रणवीर चौहान की गिरफ्तारी, ठाकुर की हवेली से मिले कागजात, हथियार और नोटों से भरे ट्रक साफ साफ दिख रहे थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर पीड़ित महिलाओं में से सबसे पहले सरोज देवी आगे आई। माई बाप, हम गरीब हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते। ठाकुर ने हमसे हमारी ज़मीन भी छीनी, हमारी बेटियों की इज्जत भी। अब हम डरते नहीं हैं। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में हिम्मत।
अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो गांव में कोई और औरत कभी शिकायत नहीं करेगी। यह शब्द अदालत में गूंज गए। करीब 3 घंटे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। महावीर ठाकुर को जमीन कब्जा, महिला उत्पीड़न, अवैध हथियार रखने और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाया जाता है। इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और अवैध संपत्ति सरकार जब्त करेगी। जैसे ही ये शब्द गूंजे, अदालत कक्ष में तालियां बज उठी। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ चुका था। अब उसकी ऊपर तक की पहुंच भी उसे बचा नहीं सकती थी। अदालत से बाहर निकलते हुए अनन्या ने मीडिया से कहा, जब जनता सच बोलने की हिम्मत करती है और कानून अपना काम ईमानदारी से करता है, तब कोई भी ताकत अपराधी को बचा नहीं सकती। भीड़ में खड़ी सरोज देवी ने हाथ जोड़कर अनन्या को आशीर्वाद दिया। बेटी, तूने हमारे गांव की इज्जत लौटा दी। सुमन भी मुस्कुराई। अब उसके चेहरे पर डर की जगह उम्मीद थी। सूरजपुर में यह मामला मिसाल बन गया। लोग कहते हैं उस दिन न्याय सिर्फ अदालत में नहीं हुआ, बल्कि लोगों के दिलों में भी हुआ। दोस्तों, जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत करते हैं और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो सबसे ताकतवर भी कानून के आगे झुकने पर मजबूर हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सच्चाई और इंसाफ से जुड़ी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।